गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। आप पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं सेंटेंस, वर्ड्स, लेटर, अल्फाबेट एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आज हम देखेंगे सेंटेंस बनता कैसे है। बच्चों तो पता होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है। जैसे हम कह दें राम रीड्स, हमने सेंटेंस लिखा राम रीड्स, इसका अर्थ होगा राम पढ़ता है। डियर स्टूडेंट्स, राम रीड्स, इसमें राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। राम क्या हमारा है, सब्जेक्ट है। इसके बाद जो बचेगा वो कहलाता हमारा क्या है, प्रेडिकेट कहलाता है। अब राम को हम सब्जेक्ट क्यों कहते हैं? सब्जेक्ट होता है विषय। जैसे साइंस का क्लास चल रहा है तो एक पीरियड को साइंस पढ़ते हैं तो लिखते हैं सब्जेक्ट साइंस। विषय क्या होता है, साइंस का होता है, तो हमें केवल साइंस के बारे में ही पढ़ना होता है। इंग्लिश का विषय है तो लिखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश। हमें क्या करना है, केवल इंग्लिश के ही बारे में पढ़ना है। यानी हम कह सकते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिस विषय के बारे में हम बात करते हैं वह कहलाता क्या है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, राम रीड्स, राम इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू टेम्पल। तो हम बात क्या कर रहे हैं, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या कहलाएगा, हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। अब सब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमें किसी के बारे में बात करना हो तो हम किसी का नाम लिख बात करेंगे, राम, सोहन, मोहन, रीता, सीता, गीता। मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हम किसी के बारे में क्या कर रहे हैं, नाम लेके बात कर रहे हैं। एक है क्या हमारा, एक नाउन है। क्या बच्चों, एक नाउन है। और उसी नाउन को हम प्रोनाउन के रूप में भी लिखते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट एंड ही इज आल्सो गोइंग टू टेम्पल। तो राम नाउन हो गया और ही क्या उसका प्रोनाउन हो गया। तो इसी विषय में हम बात करते हैं, वहां पे हम नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम कह दें राम और रीड्स, राम पढ़ता है तो राम क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। और राम के बारे में बात किया जा रहा है कि राम क्या करता है, पढ़ता है। बात किस बारे में हो रही है, राम के बारे में बात किया जा रहा है। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के बाद जो बचेगा, सब्जेक्ट के बाद जो बचेगा वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। क्या हमारा हुआ, वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे सेंटेंस लिखते हैं, राम इज गोइंग टू स्कूल। एक वाक्य लिखा गया है, कह रहा राम इज गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा है। अब राम के बारे में बात किया जा रहा है, राम हमारा क्या जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा। अब इसके बाद जो बचेगा हमारा, जो भी हमारा इसके बाद बचेगा वह कहलाएगा क्या बच्चों, हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा, यानी विधेय कहलाएगा। ठीक है, हो जाएगा हमारा क्या, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट में हमने बात किया कि नाउन प्रोनाउन का होता है। प्रेडिकेट में क्या हिस्सा होता है, जो प्रेडिकेट में हमारा वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि कर्ता की बात अगर सब्जेक्ट को निकाल दे तो क्या बचेगा, वर्ब बचेगा और क्या बचेगा, ऑब्जेक्ट बचेगा। जैसे कह रहे हैं इज गोइंग टू स्कूल, क्या क्या बचा हुआ है, वर्ब और ऑब्जेक्ट ही बचा हुआ है। हम देखते हैं
सब्जेक्ट क्या होता है? तो आपको पता है ए सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो हमारा सेंटेंस है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड कर सकता है। तो जो सब्जेक्ट क्या होता है, तो कह रहा है द पर्सन आर थिंग्स अबाउट whom समथिंग इज सेड इज द सब्जेक्ट ऑफ हिज सेंटेंस। मतलब क्या हुआ, हम किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग्स के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में जो बात करते हैं वही हमारा उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी विषय वस्तु के बारे में, किसी पर्सन के बारे में हम जो बात करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो हमने बात किया इंग्लिश का, अब इंग्लिश पढ़ना है तो सब्जेक्ट क्या होगा, इंग्लिश ही होगा। हम जो भी बात करेंगे वह केवल आपसे इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। मैथ के बारे में बात करेंगे, आपसे केवल मैथ के बारे में बात करेंगे। राम के बारे में बात करना है, हम केवल राम के बारे में बात करेंगे। हमें आपके बारे में बात करना है, हम केवल आप लोगों के बारे में ही बात करेंगे बच्चों। ठीक है, यह है क्या हमारा, इस सब्जेक्ट है। अब कह रहा है प्रेडिकेट क्या होता है बच्चों, कह रहा है व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। यानी विषय के बारे में जो तथ्य होता है, हम इन्हीं सब्जेक्ट के बारे में जो तथ्य कहते हैं, जो बात करते हैं, उस कहलाता क्या हमारा है, प्रेडिकेट एंड विधेय कहलाता है। जैसे राम रीड्स, राम पढ़ता है। अब राम हमारा क्या होगा बच्चों, राम हमारा सब्जेक्ट होगा। लेकिन रीड्स, राम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो रीड्स क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है रोहन इज रीडिंग ए बुक, रोहन इज रीडिंग ए बुक, रोहन एक किताब पढ़ रहा है। अब रोहन के बारे में बात हो रही है, तो रोहन क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो बचेगा, जो तथ्य बचता है इसके बाद, ये जो तथ्य कहा गया है रोहन के बारे में, वो क्या होगा, उसका प्रेडिकेट हो जाएगा बच्चों। आगे क्या हुआ है, कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध पी रही थी। तो कैट, बिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो जो कैट हमारा होगा ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और वॉज ड्रिंकिंग में हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है बर्ड्स सिंग, क्या दिया बच्चों, बर्ड्स सिंग, यानी पंछियां गाती हैं या चिड़िया गाती हैं। तो बर्ड्स हमारा जो होगा बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और सिंग हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, तो डॉग्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और बार्क हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सब हम बताए हैं कि सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन होता है। जो सब्जेक्ट हमारा है बच्चों, उसमें क्या है हमारा, नाउन और प्रोनाउन है। और प्रेडिकेट में हमारा क्या होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट में हमारा प्रेडिकेट का एक हिस्सा होता है। पहले ही बात बता चुके हैं आपको कि आप प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, वह प्रेडिकेट का एक हिस्सा है। जैसे हम लिख दें आपको वाक्य, एक वाक्य लिख दें आपके सामने, कह दें रोहन इज रीडिंग ए बुक। हमने क्या कह दिया कि रोहन इज रीडिंग ए बुक, रोहन एक किताब पढ़ रहा है। तो अब पता होगा कि जो रोहन हमारा है, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इज रीडिंग ए बुक, ये जो हमारा बच्चों, ये कराएगा प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट का ही एक हिस्सा होता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें से जो ए बुक दिखाई दे रहा है आपको, यह कहलाएगा हमारा क्या, प्रेडिकेट कहलाएगा। ओके, यानी कह सकते हैं
कि जो दूसरा प्रोनाउन आता है, जो सेकंड प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट के बाद, वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसमें ए बुक जो हमारा दिख रहा है, ये क्या हमारा है, ऑब्जेक्ट है। यानी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो क्या है, प्रेडिकेट का एक हिस्सा है, या सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन के बाद जो दूसरा नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में आएगा प्रेडिकेट वाले भाग में, वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, इसके बारे में हम बात करते हैं। ऑब्जेक्ट जो तत्व होता है, और प्रेडिकेट जो हमारा तत्व होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसी प्रेडिकेट का एक हिस्सा होता है। यानी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट में हमारा नाउन प्रोनाउन दोनों आते हैं, और प्रेडिकेट में हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स।